मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छा से करते होंगे। और इस तैयारी को और अच्छा करने के लिए जेक ने मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। एग्ज़ाम 2025 के लिए मैं आप सबों के बीच क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का क्वेश्चन सल्यूशन कराने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीक़ा से आप सबों को बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस प्रश्न के यानी 4 खंड है, ए बी सी एवं डी। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है, ठीक है बच्चे। खंड क में, खंड जो क है अर्थात ए में कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये देखिए, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन करना है। तो मैं आप सबों के बीच जो सॉल्यूशन लाया हूँ वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है ये सेक्शन ए में पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यंक। तो देखिए, ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, एक्स बराबर को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 27, एक्स स्क्वायर है। एक्स इक्वल टू लिखेंगे, जो वर्ग है एक्स का वो हम लोग रूट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 27। तो क्या होगा फिर, इसको हम लोग तोड़ेंगे, छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3, ठीक ना। तो देखिए, x बराबर, इसको हम लोग रूट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक ना। फिर x बराबर जोड़ा लगाएंगे, एक जोड़ा और ये अकेला है तो एक जोड़ा में क्या होगा 3 3 9 का गुण क्या होगा, एक जोड़ा में ये बाहर निकल जाएगा और ये 3 अंदर, ठीक है। और ये रूट जो होता है वो स्वतः प्लस और माइनस में होता है, ठीक ना। उसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे, उसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे हम लोग, 2 वाला। यदि किसी बहुपद का ग्राफ यानी एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिचित करता है तो इसे कितने शून्य, यानी इसमें कितने शून्य होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये है आपका एक्स एक्स और ये वाई अक्ष, एक्स है ये वाई, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यदि किसी बहुपद का एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसे कितने शून्यंक में, तो हम लोग एक्स पर शून्यंक देते हैं 1 2, यानी कि देखिए एक्स अक्ष पर 3 बिंदु पर, एक बिंदु ये है 2 और एक 3, यानी एक्स पर कुल बिंदु कितने हैं तो 2, यानी ऑप्शन मेरा कौन होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, उस समय हम बताए नहीं थे क्वेश्चन ट्रिक करने के लिए। उसका जो आंसर है पहला का पी एक्स वाला का, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्य का उत्तर क्या आया था
ये बी वाला आया था। ठीक है, उसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 का। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ठीक है बाबू, तो देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो संख्या आएगा वो तो अनंत ही रहता है, क्योंकि उसमें अनगिनत हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, उसके बीच में बहुत सा निकलेगा, इसलिए हम लोग ये क्या होगा, इन्फिनिट होगा, यानी कि अनंत होगा। ठीक है, हम लोग काम करेंगे नंबर 4 का, फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 4 का। दो क्रमिक सम संख्याओं यानी कि सम संख्याओं का एचसीएफ यानी मस क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं दो क्रमिक यानी दो के गुणज में हम लोग देखते हैं क्या होता है, 2, 4, 6, 8, यानी इस तरह से इसका हम लोग अगर एचसीएफ निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा मेरा, एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। दो क्रमिक है ना, दो क्रमिक बोले तो जैसे दो कर्म में हमेशा बढ़ते जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 या 16, 18, 20 इस तरह से। ठीक है, यानी कि क्रमिक संख्या कितने का है, 2 का, सम संख्या का 2, 4, 6, 8, 10। अगर इसको हम विषम में करेंगे तो क्या होगा, 1, 3, 5 इस तरह से है ना। तो एचसीएफ मेरा क्या निकल रहा है, 2। इसका ऑप्शन में क्या होगा, 4 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, अब हम लोग नंबर 5 को देखेंगे। दो वर्गों यानी x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है? तो क्या है इसमें, x y यानी दो रैखिक दिया हुआ है, तीसरा रैखिक नहीं दिया हुआ है, तो यह तो अनंत होगा। यह का क्या होगा बच्चों, ये अनंत होगा। इसी तरह से हम लोग नंबर 6 वाला देखेंगे। नंबर 6 में क्या है, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? तो देखिए अगला क्वेश्चन है असंगत समीकरण। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा इसको, यानी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अगर इस तरह से आता है यानी a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, तो क्या होता है, ये क्या क्या कहलाता है, तो यह प्रतिच्छेद भी है, संपाती भी है ना। इसको क्या क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद और फिर संपाती। ठीक है, और फिर एक क्या है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। इसमें बराबर को यानी एक दूसरे का बराबर नहीं है, तो यह क्या कहलाता है बच्चों, ये संगत। ये क्या है, संगत है। परंतु अगर रहे a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, इसके बराबर ये रहे और b1 बाय b2 के बराबर c1 बाय c2 नहीं रहे, तो यह क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, असंगत। ठीक ना, असंगत कहलाता है। और यही असंगत क्या है, यह है आपका
समांतर है। समांतर आप लोग पढ़ चुके हैं ना, क्या है समान। तो क्या होगा आपका ये ऑप्शन में, हम लोग इसको टिक करेंगे, नंबर भी समांतर। ठीक है, आप लोग देखिए, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यानी ये क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। तो असंगत यानी कि यह क्या समांतर भी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम लोग चलेंगे अगला चलेंगे, अगला 7 का, यानी कि x² - 3x + 2 = 0 का एक मूल है। इसको हम लोग देखेंगे, इसका मूल निकालेंगे। नंबर 7 का क्या है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, मैट्रिक एग्जाम है, ठीक ना। ये सॉल्यूशन जो है आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करिए और उतार करके रिवाइज करिए, और भी मैं आप लोग के बीच में डालूंगा जैसे अन्य सब्जेक्ट का। तो ये है आपका, इसको मूल निकालते हैं, x² - 3x + 2 = 0। देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, एकदम बारीक से ध्यान देना है। क्वेश्चन कुछ नहीं, हलवा जैसा है, इसको ध्यान देने से सब हो जाएगा। आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, सब होगा। तो देखिए इसको, यह है x² - 3x + 2, यानी गुना करने से 2 आना चाहिए, और 2 के पहले प्लस है, यानी प्लस करने से कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। बहुत आसान बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस, यानी जोड़ने से मेरा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यानी 2x - x बराबर क्या, सॉरी रुकिए, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, बैक करेंगे, बराबर लिखा गया ना। ठीक है, क्या है, +2 = 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुना करने से क्या बोले थे, 2 आना चाहिए, और जोड़ने से 3, यानी 2x और x गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x², यानी कि 2 और x² गुना करेंगे 2², यानी गुना करने से कितना आना चाहिए था, 2², और जोड़ने से 3 आना चाहिए। तो 2x और x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और चिन्ह माइनस का भी आ रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग करेंगे, कॉमन निकालेंगे, यानी कि भागा लगाएंगे, x से दोनों जगह भाग जा रहा है, यानी x - 2। ठीक है, फिर यहाँ माइनस, देखिए यहाँ से x से देंगे तो क्या होगा, 1 और x गुना करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर ये 2 आ गया, = 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट वाला में से किसी एक को उतारेंगे, दोनों लेकिन सेम मिलना चाहिए दोनों, यानी x - 2 और x - 2 जो मिल रहा है दोनों, उसी तरह से हम दोनों सेम मिलना चाहिए, तभी सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो x - 1 और दोनों में से किसी एक को उतारेंगे, x - 2। ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे भाई, तो x - 1 बराबर 0, फिर x - 2 बराबर 0। तो लोग ध्यान देते जाइएगा, ये जगह नहीं है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या हो गया, x - 1 यानी कि x, सॉरी थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, क्या है, x = आया आपका 1, और एक x = क्या आया है, 2। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग क्या है, एक ऑप्शन में ए वाला में है 0, बी वाला में -1, सी वाला में 2 है, और डी वाला में -2।
-2 तो आया नहीं है, और बी में -1 है, -1 तो आया नहीं है, 0 भी आया नहीं है, तो मेरा 2 आया है, 1 नहीं दिया हुआ है, तो कौन वाला ऑप्शन में होगा? ये 2 वाला आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे काम करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा इसको, और वीडियो को जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना इसको फॉरवर्ड करने सकिएगा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, मैं ऐसा ही वीडियो बनाते रहूँगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है, तो हम लोग 8 को देखेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन है, 2 लगातार विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्ग का योग कितना है? 290 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? माना कि धनात्मक विषम संख्या बराबर x। ठीक है, तो भी 2 विषम है, यानी एक हम क्या मानेंगे? x, लेकिन यहाँ बोला क्या गया है? 2 क्रमागत विषम पूर्णांक या जिसका वर्ग, यानी इसका वर्ग लगाएंगे, और एक हो जाएगा x + 2 इसका भी वर्ग इक्वल टू कितना है? 200 कितना? 90। अब देखिए, मान के चलिए ये x है, यानी इसको मान सकते हैं तो क्या है? 1 × x बराबर होता है x, यानी वैल्यू 1 का, और एक x + 2, यानी x में 1 को 2 से जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता x + 1, अगर हम x + 1 इसमें अगर देंगे तो ये मेरा तो ये क्या हो जाएगा? विषम धनात्मक नहीं होगा, क्योंकि x में 1 डाल देंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं? 2, यानी कि 2 और x जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3x हो जाएगा, यानी विषम भी विषम धनात्मक हो रहा है। हो गया। अब हम लोग देखेंगे x² प्लस, यानी a + b का होल स्क्वायर सूत्र से ये बनेगा। ठीक है, x + 2 का, यानी कि x और x गुना करेंगे तो x², और सूत्र से जो है 2 2 ना 4x, कितना x होगा? ये हो जाएगा 4x + 2 2 ना 4। इसको मिटा लेते हैं, ठीक ना, बता देते हैं। तो देखिए, अब हम लोग इधर बनाते हैं, ये है आपका x² प्लस, तो क्या बोले थे? x से x² प्लस 2ab, यानी कि 2 2 ना क्या होगा? 2 2 ना 4x प्लस 2 2 ना 4 बराबर कितना है बाबू? 290। देखो धीरे धीरे हम बता रहे हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। ठीक है, तो क्या होगा? x² जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290। ठीक है, ऐसा करते हैं बच्चों, फोटो को हटा देते हैं, थोड़ा लिखने में सुविधा होगा। ठीक ना, तो देखिए 2x² प्लस 4x बराबर क्या लिखेंगे? 290। अब देखिए बराबर के बाएं साइड क्या है? +4, दाहिना साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ध्यान देते जाइए आप लोग। 2x² प्लस 4x बराबर कितना होगा? 90 में 4 जाने से कितना बचेगा बाबू? बोलिए आप लोग, बच्चा लोग। यानी कि 10 में 4 जाने से ये 0 है ना,
10 में 4 जाने से 6 बचेगा, और यहाँ कितना है 8, यानी 286। ठीक है, 286 यहाँ पर 2 छोटा हुआ है ना। तो देखिए मिटा दीजिए, आगे देखिए तो क्या है, उसी तरह से जो इससे पहले हम लोग बनाए थे, गुना करने से कितना आना चाहिए 143, और घटाने से कितना 4 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, यानी कि हो जाता है 11 13 130, यानी कि 11 13 हो जा रहा है ना। कितना में हो रहा है 13 11, यानी कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा, कॉमन निकालेंगे x में, क्या हो जाएगा x प्लस 13 माइनस 11 का बाहर निकालो, फिर x प्लस माइनस माइनस, x प्लस 13 बराबर 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, फिर आप लोग देखिए आगे क्या होगा। बोले थे ना ये दोनों ब्रैकेट वाला बराबर मिलना चाहिए, देखो मिल गया, यानी x माइनस 11 और x प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो जो बन रहा है क्वेश्चन वो धीरे बन रहा है, क्योंकि ये मशीन से थोड़ा स्पीड बनता है, लेकिन मैं खुद को मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लेट लगता है दोस्तों, और कोऑपरेट कीजिएगा। ये बहुत मेहनत से बनाए हैं मैंने वीडियो, थोड़ा सा समस्या है, बाद में ठीक हो जाएगा। उसके आगे देखिए दोस्तों, फिर हो जाएगा आपका x माइनस 11 इक्वल टू 0, फिर x प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोग फिर देखिए, तो क्या करेंगे, x के बराबर यहाँ लाएंगे, तो क्या होगा, माइनस है तो प्लस, फिर x बराबर को यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा 13, यानी इस तरह से क्या हुआ 11 माइनस 13। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन इसमें क्या है। ऑप्शन देखिए 15,17 है, 9,11 है, 13,15 है, 11,13, यानी कि ये ऑप्शन मेरा आ रहा है डी वाला। ठीक ना, 8 का डी वाला। ठीक है, हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे 9 का देखेंगे। ठीक ना, तो आगे देखिए बच्चों, ये आपका क्लास 10 का है, यानी 10 प्रश्न संख्या का है। 1,4 7,10 के 18वें पद का मान ज्ञात करना है। ठीक ना, ये क्या होता है,
आप लोग को तो पता है और हम बताए भी हैं। आप लोग को मालूम होगा क्या होगा इसका सूत्र। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए इक्वल टू कितना है, 1 है A1 और A2 क्या है बाबू, ये आपका 4 है। तो इसका डी निकालते हैं तो कितना आएगा, 4 माइनस, सॉरी क्या होगा, 4 माइनस 1 यानी डी इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। कुछ नहीं है, हलवा है हलवा, आप लोग ध्यान दीजिए, सब हो जाएगा। तो क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। सूत्र का प्रयोग करेंगे। पता है कि ए इक्वल टू आया है 1, डी भी पता हो गया है, डी क्या हुआ है पता, 3 आया है। ठीक है, सूत्र क्या होता है 18वें पद के लिए, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन इक्वल टू ए का मान 1 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान आपका है 18 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है 3, तो हो जाएगा 1 प्लस 18 में जाने से 17 गुणे 3, तो 17 दिया 51, कुल मिला कितना हो जाएगा 51 और 1 52, यानी ऑप्शन नंबर सी आया। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा है, आप लोग ध्यान दीजिए, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। इसी तरह से अगला सब्जेक्ट का भी हम वीडियो ला कर देंगे आपको, आप सभी को। चलिए इसको मिटा देते हैं। फिर हम लोग अगला पेज चलेंगे। तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसमें क्या है, हम लोग दो त्रिभुज देखते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। एक में कितना है, त्रिभुज का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात, यानी इसकी भुजा है 16 सेंटीमीटर, इसकी कितना है 9 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो दो त्रिभुजों उसके भुजाएं हैं। तो इसको हम लोग 16/9 को वर्ग करते हैं क्या, यानी 16/9 को हम लोग क्या करते हैं, वर्ग में तोड़ते हैं। वर्ग में तोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी कि 4 का और 3 का निकलेगा, 4 चौका 16 और 3 दिया 9। ठीक है, तो क्या आता है मेरा 4:3। हाँ, यानी ऑप्शन कहीं है 2:3, 3:4, नंबर सी आ गया। कितना आया 4:3। ठीक है, चलो इसको हम लोग मिटा देते हैं।
ये हुआ। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को काम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की ऊंचाई। तो हम लोग देखेंगे, मान लीजिए ये आपका समचतुर्भुज लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह से होगा। मान लीजिए ये है समचतुर्भुज, इसमें चलो एक विकर्ण हुआ और ये एक विकर्ण हुआ, ठीक है। चलो D1 और D2 मान लीजिए ये क्या है, 6 का है और ये 8 का है, ठीक है। तो समचतुर्भुज यानी कि समचतुर्भुज का क्या होता है, विकर्ण दिया हुआ एक 6 का और एक 8 का। समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि 4a² यानी कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 4a², ठीक है। तो हम लोग देखेंगे D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4a²। देखेंगे D1 का मान कितना है भाई, तो ये आपका 6 का स्क्वायर हुआ प्लस D2 का है 8, इसका स्क्वायर इक्वल टू 4a का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा स्पीड लिख रहे हैं। तो हम लोग निकालेंगे 6 छक 36 प्लस 8 64 बराबर कितना हो जाएगा 4a² 4a²। 64 और 36 कितना होगा, 6 4 10 और 9 और 1 10, यानी बोले तो 100 बराबर 4a², 4a², ठीक है। हम लोग a² का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a² बराबर 100/4, तो काट देंगे 25 चौका 100, तो क्या आया बाबू, यानी a² बराबर, थोड़ा सा रुकिए इसको जगह खाली कर लेते हैं ना। क्या आया है, a² बराबर 100, सॉरी a² बराबर कितना आया है 25 आया है ना, 25 आया है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 5 25 25 यानी 5 का स्क्वायर कट गया, ये बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक। तो क्या है बराबर 5 आ गया, ठीक ना। इसी तरह से हम लोग काम करेंगे 13 का, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं नंबर 13 का, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिर्फ ध्यान देने की बात है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, निर्देशांक, फिर है मूल बिंदु, निर्देशांक अक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो दो बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे देखिए दो मूल बिंदु क्या है, एक आपका
एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो क्या बोलते हैं, एक्स है ये वाई है, मूल बिंदु इसको क्या बोलते हैं, ये मूल बिंदु है ना, तो ये क्या जाएगा आपका ऑप्शन बी मूल बिंदु। अब हम लोग आगे काम करेंगे नंबर 14 का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष से 5 इकाई युग्म और एक अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P की निर्देशांक है। हम लोग देखेंगे, ये बिंदु लिए हम लोग एक्स अक्ष और वाई का, ये एक्स का है और ये वाई का है। कह रहा है एक्स अक्ष से 5 इकाई, एक्स अक्ष यानी कि वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म और एक अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। तो मान के चलिए 1 2 3 4 और ये 5 आया है। इसी बिंदु पर क्या है, P है। तो ये वाई अक्ष से, यानी कौन अक्ष से, वाई अक्ष से 5 इकाई, वाई अक्ष है, इससे कौन इकाई 5 इकाई, यानी ये क्या है, मूल बिंदु क्या है मेरा 0 होता है, ये पर हमेशा रहता है। तो क्या आया है, x से 5 और y का 0। ये ऑप्शन कितना में आया, ऑप्शन ए का। ठीक है, उसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। अब और कौन क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 15 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों। देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोसेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे साइन ए बराबर होता है, एन दिया हुआ है 3/4। ठीक है, तो कोसेक का मान निकालना है। तो कितना आसान है देखिए, तो हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, यानी ये। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो 1/sin का मान क्या दिया है, 3/4। ठीक है, तो बराबर हम लोग क्या करेंगे, एक है गुने 3/4। ठीक ना, बटे में क्या हो जाएगा, 3/4, यानी एक पलटी मारेगा ये, तो 4/3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4/, ये आपका 3 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे किसमें है, ऑप्शन नंबर, तो हम लोग ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग 16 को देखेंगे। ठीक, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, गाजर का हलवा है मान के चलिए। तो थोड़ा सा साइन थीटा में क्या है, उसमें सूत्र का प्रयोग कर देना है। देखिए, दिया हुआ है सेक a + 10a इंटू 1 - sin a के बराबर क्या होता है। ठीक है, हम लोग को देखते हैं। तो सेक थीटा बराबर हमको पता है, हम लोग को क्या होता है, 1/cos थीटा। क्या होता है, 1/cos थीटा होता है ना, क्या होता है 1/cos थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, sin a/cos a। ठीक, फिर है 1 - sin a। आगे फिर देखेंगे, कोस और कोस कैल्शियम करेंगे तो कितना आएगा, कोस आएगा, कोस ए, कोस को कोस से भागेंगे, कोस से कम कोस, यानी 1,
एक प्लस कोस और कोस कैल्शियम करेंगे तो क्या आएगा, साइन ही होगा, साइन ए। ठीक है, ठीक है, इसको कोष्ट में लगा देंगे। अब देखिए पी आखिर क्या है, 1 माइनस साइन ए, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और ए माइनस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वाला सूत्र लगा जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस का स्क्वायर ए बट्टा पहले से दिया हुआ है कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोस यहाँ डबल है, कोस ए इंटू कोस ए बट्टा कोस ए, कट गया, क्या बचा, कोस ए बच गया। ठीक, आंसर आ गया। हम लोग देखेंगे कि कोस ए मेरा कहाँ पर है, तो 16 नंबर में देखिए कोस ए नंबर बी में। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं नंबर 17 का, इसको मिटा देते हैं। इस तरह से हम लोग 17 को क्वेश्चन देखेंगे। 17 कुछ, यदि 10a बराबर √3 तो a का मान क्या दीजिए। देखिए 10a बराबर का है √3 है, ऐसा लिखा गया थोड़ा सा, क्या है, √3 है, तो √3 का मान कितना होता है, तो हो जाएगा a बराबर √3 का मान 10 √3 बराबर क्या होता है, 60 डिग्री। तो सूत्र पता है ना, 60 डिग्री, बस आंसर आ गया। कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है, गाजर का हलवा जैसा बनाना है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन क्या करा, जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण मान क्या होगा। तो देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो क्या है, दोनों का मान सेम है, यानी कि ये रेखा और ये दोनों सेम है, तो क्या बन जाएगा, दोनों सेम है तो यानी 45 डिग्री का। ठीक ना, यानी सेम है, यानी 10 45 डिग्री मान कितना होता है, एक, कितना है ऑप्शन में 10 45 डिग्री। ठीक है, 18 का। अब हम लोग आगे 19 का काम करेंगे, इसको मिटा लेते हैं। क्या है, अर्धवृत्त का कोण के कितने डिग्री होता है, यानी कि अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। तो देखिए अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है, ये होता है आपका 90 डिग्री का। ठीक ना, कितना का होता है, अर्धवृत्त है ये कितने का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये कोण कितना का होता है, तो 90 डिग्री का है। इसी तरह से चलो 20 का काम करते हैं हम लोग। अब किसका काम करेंगे, 90, यानी कि चलते हैं थोड़ा सा 20 को हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी इसकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उसकी उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखाओं की संख्या होगी। तो मान के चलिए ये वृत्त है,
ये जीवा है, और इसे क्या है, उभयनिष्ठ वृत्त, उभयनिष्ठ रेखा एक ये है और एक ये है, यानी कुल मिला के 3। ठीक है, इसी तरह से आगे चलेंगे हम लोग। तो क्या है, यदि 2 वृत्तों के अंदर हो, यानी कि इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम लोग इसको, जैसे कि एक वृत्त है, 2 वृत्त है, यहाँ एक स्पष्ट रेखा करती है, एक यहाँ करती है और एक यहाँ करती है, कुल मिला के कितने करती है, 3 स्पष्ट करती है। ठीक है, लोग आगे देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, जो आपस में क्या होते हैं, जैसे ये वृत्त है, इस बीच में क्या है, एक जीवा है, जीवा के मान लीजिए इसका दूरी और यहाँ से इसका दूरी मतलब कि दोनों सेम है, यानी इक्वल है, तो नंबर चला जाएगा बी का, है ना, सेम इक्वल है। इसी तरह से हम लोग अब देखेंगे 22 का। चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कितना का है, तो अगला क्वेश्चन 23 का है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 23 का है। ठीक है, 23 में क्या है देखिए, थोड़ा सा बस माफ़ी चाहता हूँ कि क्वेश्चन जो है ना वो हट गया है। 23 का क्या है, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसा कीजिए बच्चों, अगला जो कई क्वेश्चन बचा हुआ है मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से हट गया है। चलिए सभी को नमस्कार, फिर मिलेंगे। ठीक, तो जितना तक बताएं आप लोग उसको पूरा कीजिए। ओके, हम उसको पूरा कीजिए, फिर जो बाकी है नेक्स्ट वीडियो बना करके डाल देता हूँ मैं। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो काफ़ी शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, अच्छा है कि वीडियो फिर से आ गया, जो हट गया था वो। अगला क्वेश्चन हम लोग 22 का देखेंगे। 2 गोले के आयतन का अनुपात क्या है, 2 गोले का अनुपात 9 अनुपात क्या है, 27 है, उसके क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक ना, तो हम लोग देखेंगे 8:27 है, सॉरी, इसको हम लोग देखेंगे। गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन बराबर होता है 4πr²। ठीक है, और क्यू होता है, तो हो जाएगा, अनुपात बोला गया है तो 4πr³ इक्वल टू 4πr³। ठीक ना, इसमें 1 2 दे दीजिए, 4π कट गया, बचा कौन सी, r³ बराबर r³। ठीक है, तो इसमें कितना का है, 8 का क्यू है, और इसमें 27 का क्यू है। जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 का क्यू में आया ये, 3 3 9 दिया 27, ये 3 का क्यू में आया।
यानी कितना आया 2,3 यानी 2:3 में। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हुआ, एक उत्तर। अब चलते हैं 23 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी गोले का परिक्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको ज्ञात करते हैं। तो गोले का परिक्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। क्या होता है 4πr²। तो दिया हुआ है 4πr² बराबर 144 पाई। ठीक है, पाई पाई कट गया, 4 से इसको काट दो, 4 दूना 4 दिया, 12 2 निकला, 6 चौका 24 यानी r² बराबर 36। तो 36 का वर्ग यानी करोगे तो कितना हो, 6 छक 36 यानी 6 का वर्ग आया। ये कट गया, x बराबर 6। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 6 कहीं है क्या, 23 का 6 सेंटीमीटर है ना, ये वाला। इसी तरह से हम लोग आगे काम करेंगे। तो चलते हैं 24 में, देखते हैं क्या है। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। देखो कोई भी सिक्का को हम उछालेंगे तो 2 ही आएगा, चित और पट, यानी 1 का 2 भाग। तो क्या होगा, चित हो या पट। चित हो या पट, है ना। तो क्या होगा 1/2। 1/2 ऑप्शन है किसमें, चलो बी में है। आगे देखेंगे 25 वाला में। ठीक है, तो देखते हैं 25 का दिया हुआ है, क्या है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित जो घटना होती है उसकी प्रायिकता क्या होगी 1। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 25 का डी। अब चलते हैं 26 में, क्या कह रहा है। पासों की कुल संख्या कितना होता है, पासा की कुल संख्या बराबर होता है 6। सम संख्या निकालना 1 2 3 4 5 6। तो कितना है सम संख्या 1 2 3 यानी 1 2 3 यानी कि 3 और प्रायिकता बराबर 3 हो गया सम संख्या, और कुल संख्या कितना है 6 यानी 3 दूना 6। क्या आया पी बराबर 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन किस में है 26 का ऑप्शन ए। ठीक है, तो हम लोग 27 का काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलते हैं 27 में। यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर सीढ़ी में, तो x का मान कितना है। देखिए मान के चलिए ये है आपका a1 का मान। a1 का मान क्या है बाबू, x + 2। a2 का मान है तुम्हारा क्या है 3x, और a3 का मान है 4x + 1 है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका x का मान निकालेंगे। तो हम लोग को क्या करना होगा, d निकालना होगा। तो क्या करते हैं a2 - a1 है ना, क्या तो क्या होगा d बराबर a2 - a1। ठीक है, तो a2 है 3x - x + 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 3x - x हो जाएगा माइनस 2। तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए आप लोग, 3
फिर आगे क्या आएगा, 3 में 2 जाने से, यानी 3x में जाएगा तो कितना बचेगा, 2x माइनस 2, ठीक ना। तो ये तो हो गया। अब हम राइट साइड देखेंगे, राइट साइड में क्या है, थोड़ा जगह कम इस तरह से बना रहे हैं बच्चों। इसमें क्या होगा, a3 माइनस a2, ठीक ना। तो क्या है, 2x माइनस 2 बराबर, तो a3 का मान कितना है, 4x प्लस 1 माइनस 3x, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, तो देखिए क्या होगा, 2x माइनस 2 पहले से आया हुआ है, इधर 4x में 3x जगह कितना बचेगा, x बचेगा प्लस 1, यानी कि 2x बराबर की तरह इसको लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर की तरह इसको लेंगे तो प्लस हो जाएगा। 2 में 1 जाने से कितना बचेगा, x बचेगा 3, यानी कि x बराबर कितना आया, 3, ठीक है। हम 27 का देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 कहाँ है भाई, तो ये नंबर सी वाला, ठीक है। उसी तरह से हम लोग 28 को देखेंगे, इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 6,8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों की कुल संख्या प्रेक्षणों की कुल संख्या बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल संख्या कितना है, जल्दी फटाफट देखिए, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13, ठीक ना। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं भाई, यानी क्या है 13 बट्टे में कितना है, टोटल पूरी संख्या कितना है 5, और माध्य कितना है तो 10, यानी 10 बचे 50, और इधर कितना हो जाएगा, 13, 9, 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, है ना। 36 प्लस 1, यानी 50 माइनस 36 बराबर x, 50 में 36 से कितना बचेगा जल्दी, यानी कि 14 बचेगा, है ना। यानी x बराबर कितना आया 14। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, 28 का ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है। अब 29 का लास्ट है बचा हुआ, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लोग, जल्दी काम करना है, थोड़ा सा ध्यान देने जैसा है बाबू लोग, अब लोग ध्यान दीजिए और विशेष तैयारी कीजिए, अच्छा से अच्छा नंबर लाना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 2, 6, 4, 5, 0, 1, 2, 1, 3, 2 का बहुलक। बहुलक मतलब क्या, जो सबसे अधिक बार आया है, क्या है, जो सबसे अधिक बार आया है, ठीक ना। जो क्या है सबसे अधिक बार आया है, कौन है तो देखते हैं, 2 आया है सबसे अधिक बार, है ना। तो ऑप्शन में देखिए 29 का 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर।
लास्ट का बचा हुआ है 30 का, थोड़ा देखेंगे हम लोग, बस ख़त्म हो जाएगा। लास्ट 30 का क्या है, 7, 8, 12, 15, 10, 9, 11 का माध्यिका हो निकालना है। ठीक है, माध्यिका क्या होगा, हम लोग आरोही क्रम से लेते हैं, सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाएंगे। तो सबसे छोटा मेरा क्या है, तो लेंगे हम लोग 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15। ठीक है, जो सबसे बीच में दोनों के, इधर देखो 3 अंक है, इधर भी 3 संख्या, उधर भी 3 संख्या, यानी कि 10 मेरा आ रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तैयारी कीजिए और मैट्रिक में अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए, हमें बहुत खुशी होगी। वीडियो को काफ़ी अधिक शेयर कीजिए, इसको देखिए, समझिए, बहुत ही आसान तरीक़ा से बताया गया है। धन्यवाद।